सो फ्लैश देखने के बाद हम सबको पता चला कि सुपर गर्ल कितनी पावरफुल है और सिर्फ कुछ ही मिनट सन में गुजारने के बाद वो क्रिप्टोनियंस लाइक जनरल जॉर्ड को हरा पाई थी। और ये सब तो ठीक है, बट क्या अब सुपर गर्ल सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो कैसे? एंड यस, कुछ कॉमिक्स में सुपर गर्ल को सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है, बट आज हम इस सब का ब्रेक डाउन करेंगे और इन दोनों के पावर्स के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में, जहां हम डीसीयू के सुपरमैन का कंपैरिजन सुपर गर्ल से करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें सुपरमैन की, तो वी ऑल नो सुपरमैन का ओरिजिन क्या है, तो लेट मी ब्रेक डाउन हिज फीट्स। पहले बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुपरमैन लिटरली जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर है और जस्टिस लीग के हर एक मेंबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि सुपरमैन इजीली जस्टिस लीग के हर एक मेंबर को ओवरपावर कर पाया था, इवन इंक्लूडिंग वंडर वुमन। सुपरमैन जनरल जॉर्ड लीग के स्टेपनवुल्फ जैसे कैरेक्टर्स को धो चुका है, जो कि लिटरली डीसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। सुपरमैन सिर्फ अपने पंचेस से जनरल जॉर्ड को स्पेस में फेंक पाया था। डूम्सडे एक नियर टू इनविंसिबल बीइंग को सुपरमैन अपने पंचेस से इधर उधर पटक रहा था। डूम्सडे वही बंदा है जो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एक न्यूक्लियर न्यूक को सर्वाइव कर पाया था विदाउट एनी एफर्ट, और सुपरमैन इसी बंदे को अपने पंचेस से स्पेस में पटक रहा था। सुपरमैन टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव कर चुका है और ये फीट एक स्मॉल कंट्री को डिस्ट्रॉय करने को स्केल करती है। सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को मैन हैंडल कर चुका है, वही स्टेपनवुल्फ जो इससे पहले हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को कन्क्यूर कर पाया था, जस्टिस लीग को ओवरपावर कर पाया था। जैक स्नाइडर की मूवी से आने वाली बुक में हमें पता चलता है कि स्टेपनवुल्फ ऑलरेडी रियल डूम्सडे से लड़ चुका है और उस फाइट को सर्वाइव कर चुका है। अब ये रियल डूम्सडे का क्या चक्कर है? तो एक्चुअल में जो डूम्सडे हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखने को मिला, उसे लेक्स लूथर ने बनाया था, और एक्चुअल डूम्सडे क्रिप्टोनियन एबनॉर्मलिटी थी जिसे इससे पहले भी क्रिप्टॉन पे बनाया गया था, और उसी डूम्सडे को हम रियल डूम्सडे के नाम से जानते हैं। और उस रियल डूम्सडे से स्टेपनवुल्फ लड़ चुका है और साथ ही क्रिप्टॉन की एक मून को डिस्ट्रॉय भी कर चुका है, और ये मून बस्टर सुपर विलेन अवेकनेड सुपरमैन के सामने लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया था। सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को हर एक मामले में ओवरपावर कर रहा था। अब सुपरमैन के पास सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास इसके अलावा भी वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज और पावर्स है, जैसे कि फ्रीज ब्रेथ, जिसे वो पूरे वोल्केनोज को ठंडा कर सकता है। तुम बोला कि भाई ऐसा कब हुआ? तो फ्लैश मूवी में हमें बैकग्राउंड न्यूज में दिखाया जाता है कि सुपरमैन जापान में एक वोल्केनो इरप्शन को अपने फ्रीज ब्रेथ से ठंडा कर पाया था। हीट विजन की बात करें तो सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसका तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब हमारे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो बाहर निकलने में जी फट जाती है। तो 5500 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर क्या क्या कर सकता है, इसका आइडिया तुम या मैं नहीं लगा सकते, ये बस स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे को पता होगा। सुपरमैन डीसीयू का सेकंड फास्टेस्ट सुपर हीरो भी है। फर्स्ट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कौन है। वैसे हमने रिसेंटली 4 यूनिवर्सेस यानी डीसीयू, एमसीयू, एक्समेन और सोनिक यूनिवर्स में से सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर्स का कंपैरिजन भी किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपरमैन नियर अबाउट फ्लैश को टक्कर दे चुका है सुपर स्पीड में और लिटरली पूरे अर्थ का चक्कर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लगा सकता है। सुपरमैन डीसीयू में रफली यंग ज़ूस के जितना पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा जैसे ज़ूस अपनी पावर से मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाया था, वैसे सुपरमैन ने भी किया था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सुपरमैन पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव किया था, और वो भी तब जब वो अपनी वीकनेस स्टेट में था, क्योंकि बैटमैन के क्रिप्टोनियन गैस बम से सुपरमैन इससे पहले वीक हो गया था। सुपरमैन वर्ल्ड इंजन को सर्वाइव कर पाया था, जो कि पूरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करने की पावर रखती है, और अगेन सुपरमैन यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड इंजन उसे वीक कर रहा था। एक्चुअली वर्ल्ड इंजन का काम है दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करके क्रिप्टॉन जैसा बनाना, और एज वी ऑल नो क्रिप्टोनियंस को अगर क्रिप्टॉन जैसे एनवायरनमेंट में डाला जाए तो वो नॉर्मल ह्यूमन जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर सुपरमैन ग्राउंड जीरो पे होने के बावजूद भी वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर पाया था। सुपरमैन मदर बॉक्सेस के ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर पाया था, वही ब्लास्ट जो पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। सो इन फीट्स को देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपरमैन की रियल ड्यूरेबिलिटी इन सब फीट्स से भी ज्यादा होगी, क्योंकि मेजॉरिटी जगह वो अपनी वीकनेस स्टेट्स में था। सो बहुत होगी सुपरमैन की बात। अब थोड़ा सुपर गर्ल की फीट्स की तरफ भी नजर डाली जाए तो सुपर गर्ल का ओरिजिन सेम सुपरमैन जैसा ही है, जहाँ कैल-एल की जगह कारा जोर-एल को अर्थ पे भेजा गया था। बट फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स आई मीन डीसीयू के फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स में सुपर गर्ल के शिप को रेशियंस ने पकड़ लिया था, और तब से लेकर अब तक रेशियन सुपर गर्ल पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बट फ्लैश और बैटमैन के थ्रू रेस्क्यू होने के बाद हमने देखा कि सिर्फ कुछ ही मिनट सन के कांटेक्ट में आते ही वो इतनी पावरफुल बन गई थी कि वो रेशियन सोल्जर्स को दो भी पछाड़ रही थी। बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और सिर्फ अपने पंजे से वो सोल्जर्स को हवा में पटक रही थी। ये तो कुछ नहीं, फ्लैश मूवी के एंड सीन में हमें सुपर गर्ल की रियल पावर्स का एक शो देखने को मिलता है, जहाँ पे सुपर गर्ल इजीली क्रिप्टोनियन सोल्जर्स को हरा रही, और कैल-एल के डेथ की खबर सुन के वो अपनी पूरे
पूरे रेज में आ गई थी और जनरल जॉर्ड को लिटरली पहले फाइट में ओवर पावर कर पाई थी। जनरल जॉर्ड के पास सुपर गर्ल के किसी भी अटैक का कोई जवाब नहीं था और लिटरली सुपर गर्ल एक क्रिप्टोनियन मेटल पीस से जनरल जॉर्ड को नॉकआउट कर पाई थी। सुपर गर्ल भी सुपरमैन के जैसे हीट विजन का भी यूज कर रही और इवन हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि सुपर गर्ल बैरी 2 के जितनी फास्ट भी थी। लाइक जब बैरी जनरल जॉर्ड के अराउंड टॉर्नेडो बना रहा था तो सुपर गर्ल उसी टॉर्नेडो के थ्रू बैरी को देख के जनरल जॉर्ड पे अटैक करती है। इसके अलावा सुपर गर्ल के पास अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है, जैसे हमने देखा कि वो जनरल जॉर्ड के पंचेस को सर्वाइव कर पाई थी। अर्थ का कोई भी वेपन उस पर कोई असर नहीं कर रहा था, बट यह सुपर गर्ल को एंड में जनरल जॉर्ड हरा देता है। मे बी उसकी डेस्टिनी थी या कुछ और, यह हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो बहुत होगी बातें अब आते हैं इनके कंपैरिजन पे। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन का कंपैरिजन सुपर गर्ल से करेंगे, क्योंकि तभी ये फाइट फेयर होगी। वरना जस्टिस लीग के बाद सुपरमैन डीसीयू का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया है। नोबडी स्केल्स टू हिम। लाइक सुपरमैन मून बस्टर कैरेक्टर्स को नाश्ते में खाता है, वहीं सुपर गर्ल ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि उसे प्रेजेंट डीसीयू सुपरमैन के लेवल का शौक करे। तो मैन ऑफ स्टील सुपरमैन वर्सेस सुपर गर्ल की बात करें तो इट्स प्रीटी क्लियर कि स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन सुपर गर्ल से बहुत ही ज्यादा आगे है। ये बंदा लिटरली वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर पाया था जनरल जॉर्ड के साथ फाइट में, ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर पाया था और ये सुपरमैन जनरल जॉर्ड को एक बेटर फाइट दे पाया था एज कम्पेयर टू सुपर गर्ल। बट फिर ऐसा क्यों लगा जैसे सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड पे सुपरमैन से भी भारी पड़ रही थी पहली फाइट में? तो इसका आंसर भी है हमारे पास। तो देखो सुपरमैन वर्सेस जॉर्ड की फाइट में सुपरमैन जॉर्ड से लड़ना नहीं चाहता था, वो उसे समझाना चाहता था, बट इट वाज जॉर्ड जो लड़ना चाहता था। सुपरमैन पहले ज्यादा डिफेंसिव था एज कम्पेयर टू ऑफेंसिव, बट वहीं सुपर गर्ल जब कैलाल की डेथ की न्यूज सुनती है तो वो फुल रेज में आ जाती है और वो बिना सोचे समझे जनरल जॉर्ड पे अटैक करने लगती है। जनरल जॉर्ड जो अभी अर्थ के एनवायरनमेंट में खुद को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाया था, सुपर गर्ल के रेजफुल अटैक्स के सामने नॉकआउट हो जाता है। बट कुछ टाइम बाद जनरल जॉर्ड अपनी पावर्स पे कंट्रोल पाके सुपर गर्ल को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब सुपरमैन वर्सेस जॉर्ड की फाइट में जॉर्ड पूरी तरह से अपनी पावर्स के कंट्रोल में था और ऊपर से एंग्री भी था, बट स्टिल सुपरमैन वाज एबल टू ओवरपावर हिम। तो इससे हमें पता चलता है कि सुपरमैन ने जिस जॉर्ड से फाइट की वो सुपर गर्ल वाले यूनिवर्स के जॉर्ड से ज्यादा पावरफुल था। बात करें स्पीड की तो यहाँ सुपरमैन आगे है। हम देख सकते हैं कि सुपरमैन 33 इयर्स अर्थ के येलो सन रेडिएशंस को कंज्यूम कर रहा है, जो कि दूसरे किसी भी क्रिप्टोनियन के मुकाबले में ज्यादा है। पर गर्ल अभी 10 दिन भी अर्थ के एनवायरनमेंट में नहीं रही थी। सुपरमैन वर्ल्ड इंजन के ब्लास्ट से जो ब्लैक होल बना था उसकी पावर को भी ओवर पावर करके अपनी स्पीड से वहां से निकल पाया था। एंड वी ऑल नो ब्लैक होल से इवन लाइट भी नहीं बच पाती। बात करें हीट विजन की तो सुपरमैन का हीट विजन क्रिप्टोनियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था मैन ऑफ स्टील में, वहीं सुपर गर्ल का हीट विजन जनरल जॉर्ड के सूट तक को डैमेज नहीं दे पाया था। बट ड्यूरेबिलिटी की तरफ तो यहाँ भी सुपरमैन के पास बेटर फीट्स है। सुपरमैन दो पावरफुल क्रिप्टोनियंस के पंचेस को सर्वाइव कर पाया था, वर्ल्ड इंजन को सर्वाइव कर पाया था, जनरल जॉर्ड के पंचेस बिल्डिंग शैटरिंग अटैक्स को सर्वाइव कर पाया था। बट वहीं सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड के कुछ अटैक्स को ही सर्वाइव कर पाई थी और इवेंचुअली जनरल जॉर्ड उसे अपनी सुपीरियर कॉम्बैट स्किल्स की वजह से नॉकआउट कर देता है। एंड वी ऑल नो जनरल जॉर्ड वर्सेस सुपरमैन की फाइट का एंड रिजल्ट हमें क्या मिला था। सो एट द एंड आई थिंक इवन मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन भी सुपर गर्ल से बहुत ज्यादा पावरफुल था हर किसी एस्पेक्ट, हर किसी एबिलिटी में, चाहे हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्पीड की या किसी भी पावर की। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे सुपरमैन वर्सेस एवेंजर्स पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर फ्लैश वर्सेस सोनिक वर्सेस मकारी वर्सेस क्विक सिल्वर पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm